हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी SSC एनएम 5272 भर्ती परीक्षा को लेकर। साथ ही साथ में हम बात करने वाले हैं आपके बिहार एनएचएम में जो वैकेंसी निकल के आया है, इसका सिलेबस क्या रहेगा और सबसे बड़ा डाउट आपका है कि फॉर्म अप्लाई करें या ना करें। और दूसरी बात हम बात करने वाले हैं बिहार एनएम परमानेंट भर्ती आएगी या फिर ऐसे ही कुछ कोचिंग के द्वारा बता दिया गया है कि आपकी वैकेंसी बिहार में परमानेंट की। उनके लिए तो वैकेंसी निकल चुकी है, वो नोटिफिकेशन आउट कर चुके हैं कुछ कोचिंग वाले। ठीक है, तो सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। देखिए, वीडियो में आगे की चीज़ें डिस्कस करने से पहले आपको हम बता दें, बार बार मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपका पेट का पेपर है। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिस ऑफलाइन आप करिए। ठीक है, ऑनलाइन मत करिए, OMR सीट पे प्रैक्टिस करिए। ठीक है, उसी को लेकर आप प्रैक्टिस बुक, जिस बुक का हम डिस्कशन करने वाले हैं उस बुक को देख लें। ठीक है, अगर आपको बुक को पसंद आती है तो परचेज जरूर करके अपना प्रैक्टिस स्पीड बढ़ा लें। आप तरीका आपको पता हो जाएगा कि पेपर में कैसे क्या प्रश्न आते हैं। ठीक है, देखिए, जब जैसा आप सभी को पता है, आपके यूपी SSC PET 2025 का एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुका है। 6 और 7 सितंबर को पेपर है आपका यूपी SSC पेट का। देखिए गाइज, इस पेपर में बहुत से ऐसे लोग हैं, अच्छा स्कोर लाने की तो बात ही छोड़ दीजिए, पता चलता है कि निगेटिव में मार्क्स आए हुए हैं, जिसके कारण फॉर्म तो अप्लाई कर पाते हैं, बट बाद में पता चलता है कि वो शॉर्ट लिस्टेड ही ना हुए हैं, मेंस एग्ज़ाम के लिए वो बाहर हो चुके हैं। एक्चुअल में प्रॉब्लम आप स्टूडेंट क्या है, किस वजह से मार्क्स कम आते हैं, तो प्रॉपर गाइडेंस की कमी रहती है, कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, गलत प्रैक्टिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, और जो कंसिस्टेंसी है इसकी कमी रहती है, स्पीड और एक्यूरेसी की प्रॉब्लम रहती है, इसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो इन सब का प्रॉब्लम से रिजल्ट क्या आता है सर? रिजल्ट आता है कि कॉन्फिडेंस लो होता है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह जाते हैं, सिलेक्शन का चांस मिस होता है। तो इन सब का सॉल्यूशन लेके आया है अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड पब्लिकेशन PET प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। इस गाइड बुक की पूरी थियरी कंप्लीट परीक्षा प्रश्नों का संग्रह के साथ चैप्टर वाइज इसमें बताया गया है। अगर इस स्टडी गाइड बुक को आप लेते हैं तो आपका स्कोर PET 2025 में अच्छा रहने वाला है। विगत वर्षों के पेपर विश्लेषण चार्ट का समावेश किया गया है, संपूर्ण गाइड है चैप्टर वाइज। इसकी खासियत क्या है? इसमें 1300 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्यावर संग्रह है और आपको एक प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। यूपी SSC पेट के पाठ्यक्रम तथा NCERT कक्षा 6 से लेकर 12 तक की पाठ्य पुस्तकों पर आधारित ये बुक है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर आप अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी लगाते हैं तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन हो सकती है, क्योंकि एग्ज़ाम ओरिएंट यहाँ पे प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। उतने ही समय में उतना ही लेवल का प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में दिया गया है। तो आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि कहाँ मिलेगा, तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस बुक का लिंक मिल जाएगा। आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी सर्च कर सकते हैं यूपी SSC PET अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड पब्लिकेशन बुक करके। ये बुक आपको हिंदी मीडियम में उपलब्ध है। ठीक है, इसके फीचर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। 100% सिलेबस, 1300 प्लस क्वालिटी MCQ और 20 प्रैक्टिस सेट। पूरा सब्जेक्ट वाइज थियरी दी गई है इस बुक में, सब्जेक्ट वाइज थियरी। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, हर एक थियरी से आपको MCQ भी मिल जाएगा। चैप्टर वाइज थियरी के साथ साथ MCQ भी मिल जाएगा आपको, हर एक चैप्टर का MCQ। उसके बाद नीचे आपको उत्तरमाला भी, आंसर की भी MCQ का मिल जाएगा। तो गाइज अब आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, यूपी SSC एनएम 5272 भर्ती जो 2024 में अक्टूबर माह में निकल के आई हुई थी। ठीक है, अगर आप लोग ये सोच के आए हुए हैं कि आज सर बताने वाले हैं एग्ज़ाम डेट को लेकर कि हमारा एग्ज़ाम डेट कब होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई एग्ज़ाम डेट नहीं बताने आया हूँ कि आपके एग्ज़ाम डेट को लेकर ये चीज़ें इस दिन या फिर इस डेट में होने वाला है। ठीक है, हाँ, तो सर आप क्या करने आए हैं? ठीक है, और ना ही मैं ये करने आया हूँ, बताने आया हूँ कि भैया हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है, हमारा ये हो रहा है, हमारा हो, जैसे अन्य
कोचिंग वाले या फिर यूट्यूबर वाले करते हैं। जब उनको लगता है कि नहीं हमारा अभी थोड़ा क्रैक कम हो गया है, तो बीच बीच में वो आके 15 दिन 20 दिन में आके अच्छे तरीके से थंबनेल तो लगा रहेगा एग्जाम डेट को लेकर, लेकिन पूरा चर्चा होता है, अपने बैच के बारे में बताते हैं कि हमारा बैच ये है, हमारे इतने में ले लीजिए, हम इतने में वो कर रहे हैं, हम उतने में वो कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी मैं करने नहीं आया हूँ। ठीक है, तो क्या करने आए हुए हैं सर आप? हम आए हुए हैं आपके भर्ती परीक्षा जल्द से जल्द कंडक्ट हो, उसी को लेकर 25 अगस्त, ध्यान में रखना, 25 अगस्त 2025 दिन सोमवार को, 25 अगस्त 2025 दिन सोमवार को कुछ बहन लोग जा रही हैं लखनऊ में। अच्छा, लखनऊ में क्यों सर? ज्ञापन देने। ठीक है, क्या करने? ज्ञापन देने। किसके पास सर? जनता दरबार सीएम जी के पास और आयोग को। अच्छा सर, ज्ञापन अच्छा सर, आप बार बार ज्ञापन देते हैं, तो ज्ञापन देने से कुछ नहीं होता है। आपका ये भी सवाल आता है ना कि ज्ञापन देने से कुछ नहीं होता है। तो आप सभी लोग जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, ईमानदारी के साथ अपने दिल पे हाथ रख कर बोलना कि आपने कितनी बार अपने 52-72 भर्ती परीक्षा को लेकर सीएम जी को ज्ञापन दिया है, सीएम जी को ज्ञापन दिया है या फिर आयोग में ज्ञापन दिया है। आप बोलेंगे कि सर 2-4 लोग होंगे जो हमने, देखिए 2 ही बार मुहिम रखा था, एक बार हम खुद गए थे, एक बार आप लोगों में से 2-4 लोग गए हुए थे। ठीक है, और जब आप गए हैं तब लेकर आयोग में हलचल हुआ है जल्द से जल्द भर्ती परीक्षा, आपका भर्ती परीक्षा का नहीं, लेकिन आपके देखिए उन भर्ती परीक्षा की वजह से आपकी भर्ती जो डिले हो रही थी उनका तो काम हुआ है। ठीक है, और ये भी पॉसिबिलिटी बनी है कि हाँ भैया वो हो ही जाएगा। ठीक है, हो ही जाएगा, जल्द हो ही जाएगा, लेकिन फिर बाद में आपने कोई प्रयास ही नहीं किया, तो आयोग वाले भी सोच रहे हैं कि ठीक है बच्चे शांत तो हम भी शांत, क्या दिक्कत है। और आपके मन में ये भी सवाल आता है कि ज्ञापन देने जाएंगे तो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए हम तो बार बार जाते रहते हैं, करते भी रहते हैं, मुझे अच्छे तरीके से पता है, चाहे आप 30 लोग जा रहे हैं, चाहे 20 लोग जा रहे हैं, चाहे 25 लोग जा रहे हैं, चाहे जितने भी लोग जा रहे हैं। ठीक है, सीएम जी के जनता दरबार में आप लोग जा रहे हैं, भले ही साथ में रहेंगे, लेकिन अंदर आपको 2 से 3 लोगों की एंट्री होती है, 2-3 लोग ही जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पे भी बताते हैं सर हम बहुत सारे बहन लोग आए हैं जो बाहर खड़े हुए हैं। ठीक है, तो उनको लगता है ठीक है, और अच्छा व्यवस्था वहाँ पे आपको भी दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपको दूसरे तरीके से ट्रीट किया जाएगा या फिर बिहेव किया जाएगा, नहीं, अच्छा बाकायदा कुर्सी मिलेगी बैठने के लिए, चाय मिलेगा, बिस्किट मिलेगा। ठीक है, नाश्ता चाय पीजिए, उसके बाद जो भी आते हैं, चाहे अगर सीएम जी रहेंगे तो सीएम जी आके आपकी समस्या खड़े होकर सुनेंगे। ठीक है, आप बैठे रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, वो खड़े होके आपकी बात को सुनेंगे, आपके लेटर को लेंगे। ठीक है, उसके बाद ऐसे सभी की समस्याएं सुनते हैं। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का है, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्यों आप लोग बोलते हो ना, आपके गुरुजन बोल दिए ना कि जाने से लाठी पड़ती है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ भैया, आपकी अच्छे से वहाँ पे खातिरदारी होती है, लाठी नहीं पड़ती है। ठीक है, लाठी नहीं पड़ती है, आपकी बातों को सुनी जाती है और संज्ञान में भी लिया जाता है। उसके बाद आप आयोग में जाएंगे तो आयोग में जो भी बाहर के लोग रहते हैं, जो भी सिक्योरिटी या फिर जो भी चीज़ें रहते हैं, वो भी आपकी पूरी मदद करते हैं। आपके पास फॉर्मेट नहीं रहेगा, आपको फॉर्मेट भी तैयार करके देंगे, आपको बोलेंगे कि यहाँ जाके जेरॉक्स करवाइए इसका, फिर ये हमारे पास दे दीजिए, एक आप रख लीजिए, तो वो भी मदद करते हैं, वो भी ज्ञापन लेते हैं। अगर सचिव जी उपलब्ध रहते हैं तो सचिव जी भी आपसे मुलाकात करके आपकी समस्या को सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर दिक्कत होगी, आपको लाठी मारेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। जिन लोगों को, देखिए वही होता है ना कि जिन लोगों को पता नहीं है, ठीक है, उनको देखिए जो वहीं तक सीमित है वो नहीं जानता कि भैया बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कभी जो इंसान गया ही नहीं है आयोग में, कभी जो इंसान जनता दरबार में गया ही नहीं, वो क्या ही बता पाएगा आपको कि ज्ञापन देने से भी लाठी पड़ती है या फिर नहीं पड़ती है। तो आप सभी लोग अब जाके ज्ञापन दे दीजिए। ठीक है, प्रयास करना आपका काम है, ठीक है, बताना हमारा काम है कि भैया आप लोग जाके चीज़ें करिए ताकि आपका एग्ज़ाम जल्द से जल्द कंडक्ट हो जाए। ध्यान में रखना है 25 अगस्त को पहुंच जाना है। ठीक है, 25 अगस्त सोमवार के दिन। ठीक है, सोमवार के दिन। क्यों सर? क्योंकि सोमवार के दिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि सीएम जी खुद आवास में अपने रहें और आपकी बात, और जब समय का विशेष ध्यान रखें, 8 बजे तक पहुंच जाना, 8 बजे से पहले। 8 बजे के बाद जाते हैं तो सीएम जी नहीं मिलते हैं, फिर उनके सचिव वगैरह जो भी रहते हैं वो लेटर लेते हैं और सुनते हैं और बोलते हैं कि हम आयोग तक ट्रांसफ़र कर देते हैं, ये चीज़ बोलते हैं। तो कोशिश यही करना कि 8 बजे से पहले पहुंचना है। जनता दरबार की एंट्री हो जाती है 8 बजे, तो 8 बजे से आप पहले पहुंचेंगे
तभी वहाँ पे आपका नंबर जल्दी लगेगा, ठीक है। अदरवाइज़ भीड़ बहुत रहती है, बहुत सारा भीड़ रहता है। आप जल्दी पहुँचेंगे तो नंबर जल्दी लगेगा। हो सकता है सीएमजी से भी मुलाकात हो जाए, सीएमजी से मुलाकात हो गई तो भैया काम अच्छे से हो जाएगा। उस टाइम जब हम गए थे तो भैया वहाँ पे बहस चल रहा था, इसके वजह से सीएम व्यस्त में थे वो। हालांकि उस दिन पहले सीएम जी आए थे, चीज़ें सुने थे, लेकिन जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन सीएम जी नहीं थे। तो आप लोग देखिए, ध्यान में रखिए, आपके ही द्वारा प्रयास करने से संभव हो पाएगा। तो ये बात हो गई आपकी भर्ती परीक्षा को लेकर क्या प्रोसेस होने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं भैया, जो लोग बिहार एनएचएम का फॉर्म संविदा पे, पहली बात तो ये जान लीजिए, ये वैकेंसी जो एनएचएम की तरफ से आती है, चाहे वो डॉक्टर, चाहे स्पेशलिस्ट, चाहे जिस भी पद की वैकेंसी निकालता है एनएचएम की तरफ से, जो वैकेंसी आती है वो संविदा पे रहती है, ठीक है। कुछ लोगों का सवाल ये भी था कि सर संविदा है कि परमानेंट है, तो ये एनएचएम की तरफ से चाहे जो भी रिक्वायरमेंट निकल के आएगा भैया वो संविदा पे रहता है, ठीक है। सिलेबस में कोई अंतर नहीं है। जो आपका यूपी SSC एनएम 5272 में सिलेबस है, वही सिलेबस इसमें भी है। तो सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। जो सिलेबस का डाउट है ये मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। जो आपका एनएम 5272 का सिलेबस है सब कुछ वही है, ठीक है। हाँ, इतना है कि इसमें 60 प्रश्न आने वाले हैं, आपके 5272 में 100 प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। अब बात आता है कि भैया फॉर्म अप्लाई करें या ना करें, क्योंकि आप लोग बोल रहे हैं कि सर हम एनएम 5272, मेरी बातों को ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। जो आप लोग पूछ रहे थे सर एनएम 5272 का फॉर्म हमने अप्लाई किया है, ठीक है। एवन ये यूपी SSC एनएम 5272 का फॉर्म हमने अप्लाई किया है, तो हम ये फॉर्म भरें या ना भरें, ठीक है। एनएचएम का फॉर्म भरें या फिर ना भरें। तो देखिए 2-3 बात मैं बता रहा हूँ, ध्यान से आप लोग सुनिए, 2-3 बातों को हमारे बहुत ही गौर से सुनिएगा। देखिए फॉर्म आपको पहली बात तो डालना है, चाहे रजिस्ट्रेशन आपका चाहे जहाँ का भी हो, ठीक है। आपको फॉर्म फिलअप करना है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मध्य प्रदेश में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जिस भी राज्य का आपका है, तो फॉर्म आपको डालना ही डालना है। अच्छा सर किस लिए फॉर्म डालना है? देखिए आपका ट्रांसफ़र नहीं करवाना है, ध्यान में रखना है, ट्रांसफ़र अभी आपको बिल्कुल भी नहीं करवाना है। अगर आप ट्रांसफ़र करवाते हैं तो भैया दिक्कत क्या हो जाएगी, दिक्कत ये हो जाएगी कि कहीं सिलेक्शन आपका 52-72 में हो गया, फिर आप क्या करेंगे? क्यों? क्योंकि सर जो आपकी ये एनएचएम की वैकेंसी बिहार से आई है, ये संविदा पे है, ध्यान में रखना, ये संविदा पे है और इसकी सैलरी 15,000 रुपये है, ठीक है। 15,000 रुपये पर महीना है। और आपका ये जो परमानेंट इसका सैलरी तो आप जान ही रहे हैं, अब तो 2800 ग्रेड पे भी मिलने वाला है, मिलने लगा है, ठीक है। कुछ लोगों को मिलने लगा है, कुछ लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। एनएम का परमानेंट में जो 92-12 में सिलेक्शन लिए हुए थे। अब बात करते हैं कि आप लोग डालिएगा फॉर्म, किस लिए सर? इसलिए कि आपको एक अनुभव मिलेगा, प्लस आपका डर जो है, जो फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं किसी भी भर्ती परीक्षा का, जो आपका प्रेशर और डर है ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप किसी भी विभाग में पेपर दे लेते हैं तो आपके अंदर जो प्रेशर, जो इन्वायरमेंटल आपका एग्ज़ाम में होना चाहिए, वो माहौल आपके लिए बन जाएगा। प्लस आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि पेपर कैसे एग्ज़ाम में बनते हैं, रियल प्रश्न बनते हैं। और रिसेंटली ये पेपर हो रहा है तो रिसेंटली आपको फ़ायदा ही मिलने वाला है, ध्यान रखना, आपको फ़ायदा ही मिलने वाला है, आपको नुकसानदायक नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि भैया आपके 500-600 रुपये या फिर 1000 रुपये तक खर्च हो सकते हैं फॉर्म भरने से लेकर पेपर देने तक, क्योंकि फॉर्म भरेंगे, पेपर देने जाएंगे तो किराया भाड़ा लेकर 1000 रुपये से ज़्यादा खर्च हो जाएंगे, वो अलग की बात है। लेकिन वो 1000 रुपये में आप वो अनुभव वो अपना नहीं प्राप्त कर पाएंगे। किसी को 1000 देंगे कि भैया हमको ये अनुभव चाहिए एग्ज़ाम वाला, तो वो अनुभव आपको नहीं मिलेगा, वो अनुभव आपको एग्ज़ाम देने से ही मिलता है। तो आप लोग एग्ज़ाम देने के लिए ज़रूर फॉर्म डालना, फिर बाद में सोचा जाएगा सिलेक्शन होने के बाद या फिर रिजल्ट आने के बाद कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वैसे भी आप जो लोग पिट में जिनका नंबर माइनस में है वो लोग तो बिल्कुल बिना टेंशन के फॉर्म डालिए और सिलेक्शन के बाद अपना ट्रांसफ़र भी करवा लेना। जिनका भैया माइनस में नंबर, वो लोग तो डाल ही दें। जैसे कि 52-72 में आपने अप्लाई किया है लेकिन आपके पिट में माइनस में नंबर है, तो आपको फॉर्म तो डालना ही डालना है। पेपर देने के बाद आपको ट्रांसफ़र का प्रोसीजर भी करवा लेना है। अगर आपको लगता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो आप ट्रांसफ़र करवा लेना भैया। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपका पिट में 52-72 का फॉर्म आपने डाला है, वहाँ पे आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं होंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन में बोल के रखा है कि हम माइनस वालों को नहीं लेने वाले हैं।
प्लस में नंबर आपका रहेगा तो आप तभी आप 52-72 के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो पाएंगे। अगर माइनस में है तो आप बाहर कर दिए जाएंगे, ये नोटिफिकेशन में बोल दिया गया है पहले से ही। तो इस पर आप क्लेम भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि नोटिफिकेशन में सारी बातें मेंशन है। तो जो पीईटी में माइनस में नंबर लेके आए हैं आप लोग डाल देना और तैयारी भी अच्छे से करिए। पेपर कंडक्ट होने के बाद पेपर बहुत जल्दी करवा लिया जाएगा, ध्यान में रखना है, ये बिहार एनएचएम का पेपर बहुत जल्दी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ सर, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप खुद देखिए 14 दिन का इन्होंने समय दिया है ऑनलाइन आवेदन करने का। 14 दिन, मात्र 14 दिन। और भर्तियों में या फिर मैक्सिमम भर्तियों में आपने देखा होगा पूरा 1 महीने का समय देता है। तो यहाँ पे 14 दिन का समय क्यों दे रहे हैं, क्योंकि बिहार में इलेक्शन होने वाला है। ठीक है, बिहार में इलेक्शन होने वाला है और ये इलेक्शन अक्टूबर में हो सकता है, सितंबर के लास्ट तक, सितंबर तक आपका मिड सितंबर के बाद या फिर लास्ट सितंबर में आचार संहिता लगने वाला है। तो ये पेपर जो है एनएचएम का, बिहार एनएचएम का सितंबर में ही होने वाला है। तो आप लोग सीरियस होके पढ़ाई करें, तैयारी करें। हाँ, ज्वाइनिंग या फिर वो चीज़ें बाद में दे सकते हैं, वो उनका मैटर है, लेकिन पेपर आपका जल्दी कंडक्ट करवा लिया जाएगा बिहार एनएचएम में जो वैकेंसी निकल के आई हुई है। तो आप लोग फॉर्म डालना, जो लोग माइनस में पीईटी में नंबर लाए हुए हैं या फिर जिन्होंने पीईटी रहेगा वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे किसी के कहने या किसी के प्रेशर देने से आप लोग खुद का ये डिसीजन है, आपके लाइफ का डिसीजन है। या फिर कोई बोल ही देगा कि चलो ट्रांसफ़र ही करवा लो, ये भी करवा लो या ना करवा लो, तो आप लोग खुद से सोच समझ के चीज़ें करिएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब हम बात करने वाले हैं बिहार एनएम परमानेंट भर्ती आएगी या फिर नहीं, क्योंकि देखिए आपने देखा भी होगा कई कोचिंग वालों ने 8000 प्लस वैकेंसी तो घोषणा कर दी, उनके लिए तो लास्ट डेट होने वाला भी होगा आज। ठीक है, वो लोग बहुत पहले, आज 1 महीना हो रहा है, घोषणा कर दिए कि बिहार में वैकेंसी 8000 पदों पे जारी, कैसे अप्लाई करें, कब तक लास्ट डेट है, वो ये सब कुछ बता चुके हैं कोचिंग वाले। लेकिन वैकेंसी का नोटिफिकेशन और आया नहीं। और मैंने एक वीडियो बनाया था, एक ही वीडियो बनाया था, वहाँ पे मैंने एनएचएम वर्सेस बीटीएससी का कंपेयर किया था कि कौन सी बहाली जल्दी आएगी, एनएचएम की या फिर बीटीएससी एनएम की, दोनों में कंपेयर किया था। तो मैंने बताया था कि देखिए भैया, एनएचएम की जो वैकेंसी है ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है आने की पहले बिहार में। क्यों सर, क्योंकि इन्होंने जो वैकेंसी दिया था 2023-24 में एनएम परमानेंट का 8000 कुछ वैकेंसी इन्होंने दिया था, 10,000 दिया था, फिर बाद में 8000 पे कितना ज्वाइनिंग करवाया। वो ज्वाइनिंग करवाने के बाद जो संविदा पे काम कर रहे थे वो लोग परमानेंट हो गए, तो संविदा वाली वैकेंसी खाली, वो वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, बताया था। इसकी वजह से एनएचएम से वैकेंसी आने वाली है बिहार में, और वैकेंसी तो आ गई। ठीक है, ये सभी को पता है, 5006 पदों पे वैकेंसी आ गई है बिहार एनएचएम में। अब बात होती है आप परमानेंट की भर्ती आएगी या नहीं आएगी, तो यही महीना डिसाइड कर देगा बिहार में परमानेंट की वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। अगर अगस्त, यही महीना क्या बच ही कितना रहा है, 10 दिन बच ही रहा है, तो इसी महीने में अगर वैकेंसी आनी होगी बीटीएससी एनएम की तो आ जाएगी, अदरवाइज 2025 में वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलने वाला है बीटीएससी एनएम का। क्लियर? तो आप लोग ध्यान में रखें और पढ़ाई को फोकस होके करिए। यूपी SSC एनएम 52-72 की तैयारी अच्छे से करिए। उम्मीद करते हैं आप चीज़ें को समझ गए होंगे। मैंने सब कुछ आपको अच्छे से समझा दिया है कि देखिए भैया आपको क्या करना है। पहली बात तो मैंने यूपी SSC एनएम 52-72 भर्ती परीक्षा को लेकर बात किया कि आप सभी लोग 25 अगस्त को लखनऊ पहुँचें ज्ञापन देने के लिए, ताकि आपकी जो भर्ती निकल के आई है इसका पेपर जल्द से जल्द कंडक्ट हो सके। उसके बाद मैंने आपको बताया कि बिहार एनएचएम में आपको फॉर्म क्यों डालना है, बिहार एनएचएम में आपको फॉर्म क्यों डालना है। ठीक है, जो भैया पिट में 0 नंबर लाए हुए हैं, ठीक है, यूपी पिट का पेपर दिए हैं 0 नंबर है, ठीक है, या फिर 0 नंबर माइनस नंबर, या फिर जिन्होंने दिया ही नहीं, या फिर जिन्होंने इस 52-72 को अप्लाई नहीं किया, तो आप लोग कंपलसरी है, आप लोग डालिए। और अपना रजिस्ट्रेशन भी ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो उसका भी प्रोसीजर जल्द से जल्द कर लें, डिसीजन लेके कर दें कि भैया आपको बिहार में ट्रांसफ़र लेना है या फिर आप, क्योंकि आप खुद जान सकते हो कि आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। अब बाकी जो लोग प्लस में हैं, जो लोग प्लस में नंबर लाए हैं, +1 नंबर, +2 नंबर, +3 नंबर या फिर +40 नंबर, आप लोग प्लस में 1, 2, +3, 4 ये सभी नंबर पाए हुए हैं तो आपको कतई ट्रांसफ़र नहीं करवाना है, चाहे सिलेक्शन ही हो जाए। ठीक है, चाहे सिलेक्शन ही हो जाए, ट्रांसफ़र नहीं करवाना है, क्योंकि आपको
अपनी भर्ती एनम 5272 लगी हुई है। इस पे तैयारी मन लगा के करना है, अच्छे से करना है और उतनी ही भर्ती। अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा तो वहाँ पे भी नहीं होगा, क्योंकि भीड़ उतना बल्कि उससे ज़्यादा ही है। एनएचएम में आप जाएंगे 5000 वैकेंसी निकल के आई है, वही 5052 भर्ती आपके परमानेंट की निकल के आई है। तो दोनों जगह पे वैकेंसियाँ उतनी है। फाइट आपको दोनों पे, बल्कि बिहार में ज़्यादा फाइट करना पड़ेगा, युवा से क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो आपको ये चीज़ पे फोकस करना है, एनएम 5272 की वैकेंसी पे फोकस करना है, ना कि बिहार एनएचएम का। प्लस में पिट में है, आप फॉर्म डाल दीजिए, कोई रोक नहीं रहा है। एफिडेविट लगा के फॉर्म डाल दीजिए। फॉर्म डालने से आपका अनुभव मिलेगा। मैंने आपको बताया कि पेपर का आइडिया पता होगा, आपके ऊपर से प्रेशर हटेगा। सबसे बड़ी बात है, जो एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है वो प्रेशर हट जाएगा आपके ऊपर से। आप पेपर दे लेंगे, आपका डर जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। आपको आइडिया लग जाएगा पेपर कैसे आते हैं, क्या चल रहा है करंट में, क्या पूछे जा रहे हैं इस समय, क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है आयोग। ये सब चीज़ें आपको पता होंगी और अच्छा फ़ायदा आपको मिलने वाला है एनएम 5272 में। वही चीज़, तो इस बेस पे आपको फॉर्म अप्लाई करना है बिहार एनएचएम का, ठीक है। और ट्रांसफ़र नहीं करवाना है, सिलेक्शन ही हो जाएगा। तब भी मत करवाना। किन के लिए मैं बोला हूँ ट्रांसफ़र नहीं करवाना है, किन के लिए बोला हूँ, जो एनएम 5272 का फॉर्म डाली हैं और जिनका पिट में प्लस में नंबर है, जिनका पिट में प्लस में नंबर है, +1 +2 +3, ये लोग, इन लोगों को मैं बोल रहा हूँ। बाकी जो भैया पिट में माइनस में नंबर लाए हुए हैं, ठीक है, आप लोग, या फिर जो पिट दिए ही नहीं है 2023 का, या फिर जो एनएम 5272 का फॉर्म अप्लाई ही नहीं किए हैं, वो लोग भैया बेझिझक आप फॉर्म डालिए, अच्छे से प्रॉपर तरीके से तैयारी भी करिए। पेपर होने के बाद आपको तो पता ही हो जाएगा कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये भी आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो सारा सब कुछ आप अपने ऊपर डिसीजन लेके सोच समझ के हर एक काम करना है, ठीक है। अब बिहार परमानेंट की भर्ती आएगी कि या नहीं आएगी, यही महीना डिसाइड कर देगा कि बिहार में परमानेंट की वैकेंसी आएगी कि नहीं। अगस्त का महीना, लास्ट सितंबर में, अगर ये वैकेंसी भी सितंबर के फर्स्ट वीक में देंगे तो लास्ट सितंबर तक आचार संहिता लगने की उम्मीद है। तो ऑनलाइन आवेदन, देखिए ऑनलाइन आवेदन का तिथि 1 महीने से ज़्यादा तो रखेंगे ही रखेंगे, क्योंकि परमानेंट की भर्ती है बिहार में। तो यही महीना डिसाइड करेगा वैकेंसी आ रही कि नहीं आएगी। आनी होगी तो आ जाएगी। बहुत से यूट्यूबर तो इसको बता दिए हैं कि वैकेंसी आ ही गई है। अच्छा, वो लोग किस लिए बता रहे थे, क्योंकि सीएम जी ने अपने ट्विटर हैंडल पे ये चीज़ शेयर किया था। वहाँ के बिहार के सीएम जो हैं, इन्होंने ट्विटर पे ये ट्वीट किया था कि 8938 पदों पर जल्द होगी नियुक्ति एनएम का। और यही देख कर अब भैया जो कोचिंग वाला है, मुझे ये नहीं पता होता, ये मुझे समझ में नहीं आता कि यार आप लोगों को नोटिफिकेशन पढ़ना आता भी है कि आप लोग कैसे टीचर बन गए हैं, किस वजह पे। देखिए, जल्द होगी नियुक्ति और बहाली में अंतर होता है। अगर इन्होंने बोला होता कि हम जल्द देंगे बहाली मतलब रिक्रूटमेंट आने वाला है, और नियुक्ति मतलब ज्वाइनिंग देने वाले हैं, तो भैया ये भी देखकर तो कॉमन सेंस लगा लिया करो। इस बेस पे आप बोल रहे हो कि 8938 पदों पर वैकेंसी आ रही है। देखिए, यहाँ पे नियुक्ति लिखा है, नियुक्ति और बहाली में अंतर होता है। नियुक्ति मतलब ज्वाइनिंग दे रहे हैं, सारा प्रोसेस हो गया, बस हमको ज्वाइनिंग देना है, ज्वाइनिंग लेटर देना है। और बहाली मतलब कि वैकेंसी को, नोटिफिकेशन को जारी करना है, उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है, उसका सारा प्रोसेस करवाना है, ये बहाली होता है। और ये नियुक्ति इन दोनों में अंतर है। इसी को देखकर सब लोगों ने बोल दिया कि भैया 8938 पदों पर बिहार में वैकेंसी आ गई है, आप परमानेंट वैकेंसी आ गई है। आज से आप लोग मेरा बैच, ये वाला बैच ले लो, वो वाला बैच ले लो, फलाना ढिमकाना करने लगे। अब आज कितना दिन हो गया ये ट्विटर पे ट्वीट किए नीतीश जी को, लगभग 25 दिन हो गए होंगे, ठीक है, महीना भी निकलने वाला होगा शायद, ठीक है। तो इसी देखकर अब मैं तो वीडियो नहीं बनाया था, कई सारे ने मुझे भेजा वीडियो, ये देखिए सर, ये बता रहे हैं वैकेंसी आ गई है, कहाँ नोटिफिकेशन है सर, कैसे अप्लाई करें, हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बताइए सर, ये सब चीज़ें। तो मैंने क्लियर बताया कि भैया वैकेंसी आएगी तो सबसे पहले मैं ही बताऊंगा, अपडेट ज़रूर दूंगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग वंचित रह जाएंगे, आपको जानकारी नहीं पता होगा, मैं ज़रूर बता दूंगा जिस दिन बहाली आ जाएगी। 8938 पदों पे वैकेंसी आ रही है परमानेंट बिहार में, लेकिन वैकेंसी खाली है, लेकिन 8938 ये हम नहीं बोले हैं, ठीक है। ये हम नहीं बोले कि 8938 पद खाली हैं बिहार में। वैकेंसी आ रही है, लेकिन इतना वैकेंसी नहीं है कि 10,000 है, कि या फिर 8,000 है, कि 5,000 है। या कहीं पे ऑफिशियली चीज़ नहीं बताई गई, बस यहाँ पे नियुक्ति लिखा गया है। नियुक्ति का मतलब होता है ज्वाइनिंग देना।
नियुक्ति का मतलब होता है ज्वाइनिंग देना, ठीक है। एनएम के 8,938 पदों पर नियुक्ति। अब ये वैकेंसी अभी तक आई नहीं, तो हो सकता है ये वैकेंसी बढ़ जाए, 10,000 भी आ सकती है, हो सकता है इससे कम परमानेंट वैकेंसी आए, क्योंकि एनएचएम में 5,000 कुछ पदों की वैकेंसी इन्होंने दे दिया। या फिर हो सकता है कि एनएचएम में जो 5,006 वैकेंसी निकल के आई उसी की ही बात सीएम जी कर रहे हों, ये भी हो सकता है। तो कुछ नहीं कह सकते हैं कि बिहार में परमानेंट की वैकेंसी आएगी या फिर नहीं आएगी। देखिए, जो बिहार के सीएम जी हैं नीतीश कुमार, इन्होंने 23 जुलाई को ट्वीट किया था अपने ट्विटर पे, ठीक है। 23 जुलाई को ट्वीट किया था ये चीज़ कि एक बार फिर बिहार में नौकरियों की बहार, जल्द ही राज्य में एनएम के 8,938 पदों पर होगी नियुक्ति जल्द ही। और ये 23 जुलाई, आज डेट भैया क्या है, आज डेट क्या है, 20 अगस्त हो गया, पूरा 1 महीना हो गया, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है बीटीएससी परमानेंट का। लोग बता दिए कि बीटीएससी की वैकेंसी आ गई है 8,938 बिहार में, बीटीएससी एनएम की आ गई है वैकेंसी, लेकिन वैकेंसी आई है एनएचएम की। अब सीएम जी एनएचएम की बात कर रहे थे या फिर बीटीएससी की वैकेंसी देने वाली बात कह रहे थे, वो अब हमें नहीं पता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चीज़ें आप देख सकते हैं कि इन्होंने बोला कि नियुक्ति जल्दी होगी। अब क्या हो सकता है भैया, बीटीएससी परमानेंट एनएम की भर्ती खाली हो, वो भी आने वाली हो सकता है सीएम जी एनएचएम में जो 5,006 वैकेंसी निकल के आई है उसी की ही बात कर रहे हों। तो दोनों में कुछ भी हो सकता है। उम्मीद करते हैं आप चीज़ें समझ गए होंगे, ठीक है। बाकी भैया आप लोग जो आपके जो भी साथ के हैं चाहे यहाँ पे लखनऊ के हों, चाहे फिर लखनऊ के आसपास के ज़िला के हों, तो उनको ज़रूर बताइएगा, वीडियो मत शेयर करिएगा। आप लोग सोचेंगे कि वीडियो शेयर करेंगे तो इनका फ़ायदा हो जाएगा, इनका नुकसान हो जाएगा, या लाइक भी मत करना। ना ही मैं बोलता हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक ही कर दीजिए, बिल्कुल लाइक मत करना, ठीक है। लाइक मत करना, शेयर मत करना वीडियो, लेकिन मुंह से बता देना कि 25 अगस्त को बहन चली जाओ। बहुत सारी बहन लोग जा रही हैं, ठीक है, बहुत सारी बहन लोग जा रही हैं ज्ञापन देने लखनऊ में। एनएम 5272 भर्ती परीक्षा को डेट को लेकर आप पास में हो, आप चली जाओ, ठीक है। इतना तो आप लोग जरूर कर देना, ठीक है। वीडियो मत शेयर करके बोलना, शेयर करने से क्या ही मतलब यार, शेयर मत करना, ना ही लाइक करना, ठीक है। लेकिन जानकारी ये ज़रूर दे देना कि जो लखनऊ के आसपास के लोग हैं ज़रूर 25 अगस्त को जनता दरबार में पहुंचना है। जनता दरबार में ज्ञापन वाला कार्यक्रम है। बाकी ग्रुप का लिंक मैं दे रहा हूं एनएम का, ठीक है, जिनमें 500 के आसपास बहन लोग जुड़े हैं। जो लोग हैं आप लोग भी जुड़ जाइएगा, जो लोग नहीं जुड़े हैं, ठीक है। बहुत सारी बहन लोग हैं जो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, और मैं ग्रुप में हमेशा एक्टिव रहता हूँ, अपडेट देता रहता हूँ। जो भी छोटी से लेकर बड़ी अपडेट निकल के आती है वो अपडेट हम देते रहते हैं ग्रुप में, तो वो चीज़ें भी हम आपको बताते रहेंगे। अब मेरा क्या इशू है सर, आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि अगस्त में बिल्कुल समय हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। अगस्त में बिल्कुल हमारे पास समय है ही नहीं। जैसे भी अपने स्तर से हम कर पाएंगे वो आपको ज़रूर बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जो भी आपके डाउट रह जाते हैं आप कमेंट करके पूछ लेना कि सर ये डाउट है किसी भी चीज़ को लेकर, उसका रिप्लाई देखिए। आप लोग जैसे कि आप लोग वैसे मैसेज भी कर देते हो तो हम तुरंत रिप्लाई दे देते हैं, चाहे जिस भी चीज़ को लेकर आपको समस्या रहती है तुरंत रिप्लाई देते हैं। कॉल भी कर देते हैं, तो किसी 1-2 लोगों का कॉल रिसीव नहीं हुआ इमरजेंसी में तो वो अलग की बात है, लेकिन मैं रिसीव भी कर लेता हूँ सबका कॉल, बता भी देता हूँ, समस्या का समाधान भी कर लेता हूँ। तो आप लोग डायरेक्टली कर लिया भी करें, जो भी डाउट है पूछ भी लिया करें, उसके लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं बताने को लेकर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप चीज़ें समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।